राधा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं जीजी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल नहीं रही हो तो खाओ अपने बांके बिहारी की कसम और कहो कि तुमने व्रत नहीं रखा है। बांके बिहारी जी की कसम जीजी, हमने नहीं रखा है व्रत। हाय, हम तो लूटी गए। 1000 रुपए का नुकसान हो गया हमारा तो। इस लड़की ने बांके बिहारी जी की कसम खा ली। हमें इतना तो पता है कि ये झूठ नहीं खाएगी कसम। इसने पक्का व्रत नहीं रखा। अगर व्रत नहीं रखा है तो राधा ने कुछ खाया क्यों नहीं? हे बांके बिहारी जी, आज हमसे घोर पाप हो गया। जिस मुंह से दिन रात आपका स्मरण करते हैं, आज उसी मुंह से हमने आपकी झूठी कसम ले ली। बांके बिहारी जी, हमारी दादी ने हमें कसम दी हुई थी कि हम किसी को भी ना बताए कि हमने मोहन जी के लिए हरियाली तीज का व्रत रखा है। अपनी राधा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए बांके बिहारी जी। हे प्रभु, ये तो कितनी बड़ी झूठी निकली। अपने बांके बिहारी जी की झूठी कसम खा रही है। हम ना कहते थे ये 2.5 फुट चुड़ैल जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के अंदर भी है। आज दिखा इस राधा का असली चेहरा। सबके सामने इतनी सीधी बनती है लेकिन है बिल्कुल चंट। ऊपर बांके बिहारी का नाम लिए घूमती रहती है और मन में मोहन का। हिम्मत तो देखो इसकी मम्मा। मेरे मोहन के लिए व्रत रखने चली है ये। जिस मोहन से रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे इतने साल लग गए, ये कल की आई लड़की उसे मुझसे छीनना चाहती है। नहीं, एक बार तुलसी की वजह से मैं मोहन को खो चुकी हूँ। दोबारा इस राधा की वजह से उसे नहीं खोऊंगी। ऐसा हाल करूंगी ना इस राधा का कि मोहन को इसकी शक्ल से भी नफरत हो जाएगी। आज इस घर से सिर्फ तुलसी ही नहीं जाएगी बल्कि राधा को भी धक्के मार के इस घर से निकाला जाएगा। मम्मा, जस्ट वेट एंड वॉच राधा। पांच बज गए मम्मा। इस तुलसी और राधा दोनों की बर्बादी का टाइम नजदीक आ गया है।
अरे पर बिटिया, तो ये दो धारी काम करेगी कैसे? एक तरफ तो राधा से सिंदूर निकलवाना चाहती है और दूसरी तरफ राधा को घर से बाहर निकालना चाहती है। मतलब अपना फायदा ही फायदा और उसका नुकसान, ये एक साथ कैसे होगा? सब हो जाएगा मम्मा, आप बस वही करती जाइए जो मैं कहती हूँ। हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द उस सिंदूर को घर से बाहर करना ही होगा। अरे पर तुझे पता भी है कि उस भूतनी ने सिंदूर कहाँ छुपा के रखा है? तुलसी मोहन की पत्नी थी मम्मा, और एक पत्नी अपने और अपने पति के कमरे के अलावा अपना सिंदूर कहाँ ही रखेगी? सिंदूर मोहन के कमरे में ही है। 2.5 फुट चुड़ैल, तू तो गई अब। व्रत रखने का पुण्य मिल गया ना तुम्हें तुलसी। मैंने व्रत रखा, कभी तोड़ा नहीं, फिर भी मर गई तुम। मोहन, क्यों कर रहे हो तुम खुद को परेशान? तुम भूखे नहीं रह सकते, चलो कुछ खा लो। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम अपना व्रत नहीं तोड़ोगी ना, मैं भी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी, तुम्हें पता है ना मेरा पहला व्रत है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला व्रत है तो मेरा भी पहला व्रत है, मैं भी नहीं तोड़ूंगा। बहुत बुरी हो तुम तुलसी, नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पता है? ओह, क्या कर रही हो तुम? देखो आज हरियाली तीज है, आज के दिन में सब अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर नहीं। मैंने कहीं सुना था कि जब भूख लगे तो पेट पर ठंडा गीला टॉवेल रख लेने से भूख शांत हो जाती है। और तुम ना भूख के बारे में सोचो ही मत, तुम्हें व्रत जो रखना है ना, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसे तुम बहुत चाहते हो, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। तब तुम्हारे बारे में सोचो, अब वो तो मैं रोज ही सोचता हूँ। आज ना ये जो स्पा चल रहा है मेरे साथ, कब तक चलेगा? जब तक व्रत नहीं खुलता। हाँ, तो फिर अच्छा, मतलब सो जाते हैं ना तो पता भी नहीं चलेगा दिन कब निकल जाए। नहीं, तुम सो जाओ, मैं चली। सुनो 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 सुनो, जाने से पहले एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ तुम्हें। क्या? इधर आओ, इधर आओ। अब जाओ, I mean मत जाओ। टॉवल तो गीली है, ये टॉवल यहाँ पर कैसे है? मैं भी ना क्या बेकार के सवाल सोच रहा हूँ, मैं ही लाया हूँगा ना, कोई भूत वूत थोड़ी यहाँ पर। चलो अच्छा ही है, कम से कम मेरे काम तो आएगा। मोहन जी आज भी कितना प्यार करते हैं तुलसी जी से। उनके जाने के बाद भी उनके लिए व्रत रखा है उन्होंने। सच में मोहन जी, ऐसा मन तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है। हम आज से आपके और भी बड़े भक्त हो गए हैं। हाँ राधा, प्यार तो मोहन मुझसे बहुत करता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पति होगा जिसने अपने पत्नी के मरने के बाद भी उसके लिए व्रत रखा होगा, पर मोहन ने अपने इस प्यार को नफरत की चद्दर ओढ़ा रखी है। लेकिन उसमें उसकी भी गलती नहीं है।
जब अपने आसपास नफरत का व्यापार करने वाले लोग हो तो हम भी थोड़ी बहुत नफरत खरीद ही लेते। कितनी बेशर्म है ये लड़की। देखो कैसे मोहन के कमरे में झांक रही है। ये तो सच में मोहन से प्यार करती है। हम ही अंधे थे जो देख नहीं पाए कि इसके मन में क्या है। बिटिया तू अपनी बात कर, हम अंधे नहीं हैं। हमारी तो चार चार आंखें हैं, आगे पीछे हर जगह। पहले से कह रहे थे कि इसका कुछ करो, इसका कुछ करो, और तू ही मॉडर्न जमाने की बातें करने में लगी हुई थी। अब भुगत। हम इस घर में सबसे ज्यादा अकल तो आप ही के पास है, तो आपके सामने मेरी क्या औकात। हम चाहिए अपना काम कीजिए। 6 बजने में सिर्फ 45 मिनट ही बाकी है। और याद रखना, पहले राधा और फिर गुनगुन। अरे पर चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हम मोहन, क्या हुआ? तुम्हारा बेड गीला क्यों है? दामिनी जी, पानी हमसे गिर गया था। हम अभी इसको साफ कर देते हैं। हमारा मतलब सुखा देते हैं। तुम भी ना राधा, मोहन बिल्कुल ठीक कहता है। एक्सीडेंट की दुकान ही हो तुम। एक्सक्यूज मी। हाँ, बुक्स तो प्रिंट हो गए हैं, पर आप लास्ट मोमेंट में चेंजेस बताएंगे तो। झूठ क्यों बोला तुमने? वो मोहन जी, दादी कहती है जिस सच को बताने से कभी किसी का दिल दुखे, उसे एक झूठ के पीछे छुपा देने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर दामिनी जी को पता चल जाता कि आपने तुलसी जी के लिए व्रत रखा है तो उनका तो दिल ही दुख जाता। कोई व्रत श्रत नहीं रखा है मैंने। ठीक है, मान गए। तो अभी आपका हो गया हो तो हम प्लेट ले लें? साफ कर दूंगी। बस मम्मी मेरे प्लान का फर्स्ट पार्ट ठीक से कर दे। थक गए हैं हम केतकी। अरे हमने भी तो व्रत रखा है ना। हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? पर अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो जाके कुछ खा लो। बकवास बंद करो और ये ठीक से करो। ऐसे भी मम्मा को लगता है कि वो दामिनी मुझसे हर काम बेटर करती है। ये छोटा सा व्रत भी नहीं रख पाई तो उस दामिनी के सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी। दबाओ ठीक से।
आज तुम्हारे मॉम एंड डैड दोनों घर पे नहीं है। अरे क्या करेंगे, मतलब क्या वही करेंगे जो किया जाता है। ये देखिए जी, हमारी तरफ से दामिनी को हरियाली तीज का तोहफा। आज पहन लेगी और फिर शादी के किसी फंक्शन में भी पहन लेगी। अच्छा है ना? हमारी तरफ से नहीं, तुम्हें जो कुछ भी करना है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ से करो। अपने मन से की हुई किसी चीजों को हमारे साथ का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो ना पीते, आज हमने आपके लिए व्रत रखा है, आपकी लंबी उम्र के लिए। हमारी उम्र लंबी करने के लिए या फिर हमारी उम्र छोटी करने के लिए, या फिर हम जल्द से जल्द ऊपर वाले को प्यारे हो जाए ये कंफर्म करने के लिए। जिस बाप का बेटा उसे नफरत करे, जिस इंसान की घर में कोई इज्जत ना हो, उनके लिए रखा गया व्रत भी उल्टा ही पड़ता है। कादम्बरी देवी, आप इस पाप की भाषा में हमें भागीदार ना बनाइए। हम सच कहते हैं, हमने आपका बुरा कभी नहीं चाहा। चलो, हमारा काम तो खत्म हो गया और साथ साथ राधा का इस घर में समय भी। अगर हमारी दामिनी ने हमारी बात पहले से मान ली होती तो हमें ये 400 शोभराज नहीं बनना पड़ता। जल्दी कर कावेरी। राधा, तुम्हें पता है मैंने आज से पहले कभी व्रत नहीं रखा। ओह अच्छा। वो तो भूख के मारे ना मेरी तो जान ही निकलती जा रही है। अगर जल्दी से मन नहीं भटकाया ना, पक्का से कुछ खा लूंगी। वैसे एक आइडिया है। बोलिए ना जीजी। प्लेट साइड में रखो। हाँ? प्लेट साइड में रखो। रख के आते हैं। कहीं दामिनी जीजी ने हमारे हाथ में लिखा वो मोहन तो नहीं देख लिया? हे बाकी बिहारी जी, लाज रखना। अब हाथ आगे करो। क्या जीजी? हमारा मतलब क्यों जीजी? कहा ना हाथ आगे करो।
श्री कृष्ण शरणम मम। चलो मोहन का कमरा साफ कर देते हैं। साफ सफाई जीजी, सफाई मोहन जी के कमरे की सफाई तो हो चुकी है ना जीजी। कहाँ सफाई हो चुकी है? देखो राधा, बेड तो तुम्हें वैसे ही साफ करना ही पड़ेगा, तो इसी बहाने पूरे कमरे की सफाई कर ही लेते हैं ना। क्या चल रहा है इस दामिनी के दिमाग में? उस बेचारी ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, अब उससे सफाई करवाएगी। वैसे मैंने एक वीडियो में देखा है कि साफ सफाई करने से ना भूख से ध्यान हट जाता है। तो चलो कमरे की सफाई कर देते हैं। ये दामिनी कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। ठीक है जीजी। कोई है तो नहीं ना आसपास? हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं चुराया, एकदम निर्दोष विधवा है हम। कुछ तू है, डरा दिया हमें। ये क्या अनाप शनाप बक रही हो आप? कोई सुन लेता तो। वो सब जाने दो, आपने काम खत्म किया? अरे बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे काम खत्म किया। इस उम्र में अपनी माँ से क्या क्या करवा रही है तू? कैसी बेटी की? दामिनी, आओ चलो। अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो देखते हैं। मम्मा आप इसे छुपा दो कहीं, हाँ? और जल्दी आओ। हम पे छोड़ के जा रही है, कहाँ छुपाऊं? अरे कहाँ रह गए सब? चलिए देर हो रही है। जवाई जी तैयार? माँ कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुम भी चलो, फिर शाम को पूजा की तैयारी भी तो करनी है। चले आ गए सब? चलिए चलो चल। मैं घर के बाहर नहीं जा सकती, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ बेटा? ठीक हो तुम? जी माँ जी। लगता है व्रत की वजह से तुम्हें कमजोरी हो रही है। चलो आराम करो, हम मंदिर बाद में चले जाएंगे। हाँ? नहीं माँ, मैं रह लूंगी। राधा है ना, मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का? हाँ माँ, आप लोग जाइए। अच्छा ठीक है। जवाई जी ये क्या कर रहे हैं आप? वो चक्कर आ रहे थे ना सासू माँ, तो हम नहीं पकड़ेंगे तो और कौन पकड़ेगा? अच्छा चलें दीदी। कद्दू, मतलब कादम्बरी, हम क्या कह रहे थे कि हम यहाँ बिटिया के साथ रुक जाते हैं। मतलब राधा और हमारी बिटिया दोनों जवान लड़की घर में अकेली है, तो किसी बड़े की भी तो जरूरत है ना। और घर में हरियाली तीज भी है, तो घर सूना भी रखना नहीं होता। तो हम रुक जाए? रुक जाइए। आज तो व्रत है तो ठीक है, पर कल से अपनी सेहत का ख्याल रखिए। होने वाली दुल्हन हैं आप। जी माँ।
आते। हाँ, संभल कर जाना सब लोग। चलो ये सही है, अब मैदान साफ है। हाँ मम्मा, लगता है कि आज भगवान भी मेरे ही साइड है, तभी तो सबको मंदिर बुला लिया ताकि मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। देख बिटिया, हमने तो हमारे हिस्से का पूरा काम अच्छे से निपटा लिया है। तू अपनी सुना, सिंदूर मिला क्या? नहीं, अभी तक नहीं। ओह, इस मामले में भी हम तुम्हारी माँ साबित हुए। कैसे फट से काम निपटा दिया हमने। मम्मा, अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ है वैसे। नहीं नहीं, सारा काम कर दिया हमने। इसका क्या करना है? करना इसका नहीं, तुलसी का है। अगर आप गुनगुन के पास रहोगी तो तुलसी भी उसके आसपास ही रहेगी और तब तक मैं मोहन के कमरे में वो सिंदूर ढूंढूंगी। नहीं बिटिया, अरे एक तरफ वो भूतनी और दूसरी तरफ भूतनी की बेटी, क्यों मुझे बीच में फंसा रही है? ठीक है, कर लूंगी। बिटिया, हम तुम्हारी माँ है ना, बीच बीच में ऐसे आके हम पर नजर डाल लेना, कहीं ये माँ बेटी मिलके मेरा राम नाम सत्य ना कर दे। देखो मम्मा, अगर भूतनी के हाथों राम नाम सत्य नहीं करवाना ना तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप बस माँ बेटी को बिजी रखो ताकि मैं अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा लूं। मम्मा, 6 बजे में बस 15 मिनट बाकी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो प्लीज। गुनगुन, अरे तुम आ गए बिटिया, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोग मंदिर गए हैं। और आप मेरा वेट क्यों कर रही थी? तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारे साथ खेलने के लिए। चलो बिटिया, हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं और वहाँ पे ढेर सारी चद्दरों का हम किला बनाएंगे और फिर हम तुम्हें राजा रानी की कहानी सुनाएंगे। चलो। आज इन्हें गुनगुन पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? राधा, तुम्हारे हाथ पे क्या है? बताओ क्या है? कुछ नहीं जिज्जी। दिखाओ हाथ अपना। नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है जिज्जी। दिखाओ राधा।